नमस्कार। जो लोग भी आरआरबी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये विश्लेषण बहुत काम आने वाला है। हम हाल ही में हुए एक एग्जाम पेपर को देखने वाले हैं, ये समझने के लिए कि अगली बार तैयारी और मजबूत कैसे की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हाल के एग्जाम पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे। फिर देखेंगे कि दुनिया भर की रिपोर्ट्स और अवार्ड से जुड़े कैसे सवाल आए। उसके बाद भारत के करंट अफेयर्स पे नजर डालेंगे, साइंस के कुछ जरूरी प्रिंसिपल्स को भी समझेंगे और सबसे आखिर में इन सबसे जो सीखने को मिलता है उस पे बात करेंगे, ताकि तैयारी एकदम सही दिशा में हो। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, हालिया परीक्षा का विश्लेषण। और इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। देखिए, कोई भी एग्जाम पेपर सिर्फ सही या गलत जवाबों की लिस्ट नहीं होता। ये तो एक तरह से एक खजाने के नक्शे जैसा है। अगर हम ये समझ पाएं कि सवाल पूछने वाला आखिर क्या सोच रहा है, वो क्या और क्यों पूछ रहा है, तो बस हम आने वाले एग्जाम्स के लिए एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो एग्जाम ने सबसे पहले हमें एक वर्ल्ड टूर पर भेजा। आइए देखते हैं कि दुनिया में भारत की क्या जगह है, और एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि हमें इस बारे में कितनी खबर है। पहला ही सवाल आया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से। कौन सा देश है जो सबसे ऊपर है? कोई अंदाजा? ये सवाल साफ साफ बताता है कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आती है ना, उन पर नजर रखना कितना जरूरी है। तो देखिए, फिनलैंड लगातार 8वें साल टॉप पर है। कमाल है। और हमारे लिए भी एक अच्छी खबर है, भारत की रैंकिंग सुधरी है। हम 126 से 118 पर आ गए हैं। मतलब देश से जुड़ी जो भी अच्छी खबरें हैं, उन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, खुशहाली से अब जरा बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। एग्जाम में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी फोकस किया गया, जो कि इकोनॉमी के लिहाज से एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि बेंगलुरु ही भारत का स्टार्टअप किंग है। सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि ये दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप हब्स में शामिल है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी सवाल। चलिए अब जरा स्पोर्ट्स की दुनिया का चक्कर लगाते हैं। 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इसमें वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किस टीम को मिला? इससे ये भी साफ होता है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और ये अवार्ड गया जबरदस्त फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड को। उनके अलावा राफेल नडाल और सिमोन बाइल्स जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को भी सम्मान मिला। तो मतलब साफ है, सिर्फ मेन विनर नहीं, बल्कि बाकी जो बड़े अवार्ड्स हैं उन पर भी नजर रखनी होगी। तो वर्ल्ड टूर तो हो गया, अब वापस अपने देश भारत आते हैं। चलिए देखते हैं कि भारत में हाल फिलहाल में ऐसी क्या बड़ी घटनाएं हुई जिनसे एग्जाम में सवाल बने। साल 2025 भारत की न्यायपालिका के लिए बहुत ही एक्टिव साल रहा। एक के बाद एक चीफ जस्टिस बदले गए। देखिए, जो भी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक रही हैं, तो इस पर तो नजर रखना बनता ही है। चलिए अब न्यायपालिका से बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं। आरबीआई ने 2025 के लिए एक बहुत ही जरूरी निर्देश दिया था। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये किस बारे में होगा? तो ये सब कुछ था ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा कि वो अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल्स को ज्यादा सिक्योर .bank.in डोमेन पर ले जाएं। क्यों? ताकि ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जा सके। और हाँ, पंजाब नेशनल बैंक पहला सरकारी बैंक था जिसने ये काम किया। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है। अच्छा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की तो बात हो गई, लेकिन एग्जाम में डोमेस्टिक यानी घरेलू खेलों को भी उतनी ही तवज्जो दी गई। जो लोग फुटबॉल फॉलो करते हैं उनके लिए ये सवाल था। मतलब नेशनल टूर्नामेंट्स को भी हल्के में नहीं लेना है। और 2025 कलिंग सुपर कप के विजेता बने एफसी गोवा। क्या शानदार प्रदर्शन था। फाइनल में जमशेदपुर एफसी को 3-0 से हराया और अपना दूसरा खिताब अपने नाम किया। यहाँ पर स्कोर और रनर अप का नाम दोनों ही याद रखना जरूरी हो सकता है। ठीक है, तो अब गेयर बदलते हैं और साइंस की दुनिया में चलते हैं। आइए देखें कि फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे सवाल पूछे गए। साइंस का पहला सवाल था आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। याद है, स्कूल में पढ़ा था। ये फिजिक्स के सबसे बेसिक और जरूरी प्रिंसिपल्स में से एक है। ये वही सिद्धांत है जिसके कारण इतने बड़े बड़े जहाज पानी पर तैरते हैं और हमें पानी में अपना वजन कम महसूस होता है। सबमरीन्स भी इसी पर काम करती हैं। मतलब सिर्फ परिभाषा रटने से काम नहीं चलेगा, उसका असली दुनिया में इस्तेमाल कहाँ होता है ये समझना होगा। अगला सवाल था एक झूले को लेकर। सोचिए, एक झूला जब आगे पीछे जाता है तो उसकी एनर्जी का क्या होता है?
ये सवाल एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे में बदलने के कॉन्सेप्ट पर था। इससे साफ पता चलता है कि एग्जाम सिर्फ रटने वालों के लिए नहीं है, कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। देखिए, जब झूला सबसे ऊपर जाता है तो एक पल के लिए रुकता है ना? उस वक्त उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी, मतलब गति वाली एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। और जैसे ही वो नीचे आना शुरू करता है, वही पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। कितना दिलचस्प है ना? चलिए अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ये सवाल ओम के नियम पर आधारित था। बिल्कुल सीधा सवाल, जिससे पता चलता है कि बेसिक फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने की। तो सबसे पहले, क्योंकि रेजिस्टर सीरीज में हैं, हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। 15 और 5 हो गए 20 ओम। फिर आता है ओम का नियम, I = V/R। वोल्टेज है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 20 ओम। 12 को 20 से डिवाइड किया तो आया 0.6 एम्पियर। हो गया सॉल्व। आसान था ना? तो हमने इस पेपर के अलग अलग सेक्शन के सवालों को देख लिया, पर सबसे जरूरी बात, इन सबसे हमें सीखना क्या है? हमारी तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे पेपर में कुछ साफ पैटर्न नजर आते हैं। पहली बात, करंट अफेयर्स बहुत जरूरी हैं, खासकर पिछले 6 से 12 महीने के। दूसरी बात, जो बड़ी बड़ी ग्लोबल रिपोर्ट्स आती हैं जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स या स्टार्टअप वाली, वो पढ़नी ही पढ़नी है। तीसरी बात, साइंस में रट्टा नहीं चलेगा। ओम का नियम हो या आर्किमिडीज का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और हाँ, देश में क्या चल रहा है, कौन नियुक्त हो रहा है, आरबीआई क्या कह रहा है, ये सब खबरें भी उतनी ही जरूरी हैं। मुद्दा सिर्फ क्या हुआ ये जानना नहीं है, बल्कि क्यों हुआ ये समझना है। तो अब सवाल ये है कि इन ट्रेंड्स को देखकर अगला कौन सा टॉपिक मजबूत करना है? देखिए, इन जानकारियों का सही इस्तेमाल यही है कि हम अपनी स्टडी को और फोकस करें, स्मार्ट तरीके से पढ़ें, फोकस्ड रहें और सफलता जरूर मिलेगी। तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।